मैं खड़ी हो सकती हूँ उस चीज़ के लिए, नादिया अफ़गन के लिए, कि उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन दी जाए। यस, ठीक है, हमजा इज़ सपोज्ड टू बी द लीड कैरेक्टर ड्रिवन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। How would you rate the chemistry between Mamia Jafar and Ahmed Ali Akbar, as in Sadia and the police officer? Assalamu alaikum, Ifa, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अभी आपने बताया कि आपके पास काफ़ी ठंड हो रही है, तो Uh, कितना कितना यार कैसी ठंड है? व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ लाहौर? यार टेम्परेचर लाहौर का ये है कि हम लाहौरियों के हिसाब से ना टेम्परेचर ना मतलब एज इन बढ़ गया था, एज इन थोड़ी सी ना स्प्रिंग फील्स आ गई थी कुछ 3-4 दिन पहले ना। तो सबने बोलना शुरू किया था वो ठंड खत्म हो गई खत्म, पर 2 दिन से दोबारा से ठंड वापस आई। तो वैसे देखा जाए तो वी आर हैप्पी। मैंने आपसे एक सवाल करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल ये है कि हमारे 3 मीडिया पोर्टल्स बड़े मशहूर हैं, समथिंग हॉट, गैलेक्सी लॉलीवुड और फूशिया। तो डू यू हैव एनी आइडिया कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स किसके हैं? समथिंग हॉट के? नहीं, फूशिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, अराउंड सिक्स I'm हंड्रेड a के very I'm a very something hot fan. Okay, I'm a very 600। Amna Haider नहीं नहीं, Isani fan. सो एम आई, बट मैं आई एम जस्ट टेलिंग, ये चीज मैंने अभी नोटिस की जब से उन्होंने अपने 500 के सेलिब्रेट किए ना समथिंग हॉट ने। तो मैंने कहा चेक तो करूंगा यार कि क्या हिसाब किताब है। सो आई वाज प्रिटी अमेज्ड कि फूशिया के जो थे 600 के प्लस सब्सक्राइबर्स थे, एंड देन समथिंग Amazing. हॉट, and then Galaxy Lollywood. So, I could uh, be wrong. I could be wrong, but I think Fushia is doing work before Something Hot. Amna has been a journalist since decades, और Something Hot शुरू हुआ है I think 2018 में, if या उससे पहले ब्लॉग की तरह शुरू हुआ था, बट फुशिया से पहले से काम कर रहा था। रिव्यूज उन्होंने बाद में शुरू किए, बट इंस्टा पे उनकी प्रेजेंस काफी अरसे से है। वो तो है खैर। एनी हाउ, ये सीन है। सो और आई वुड लाइक टू थैंक आवर स्मॉल कम्युनिटी फॉर supporting the Karzijan video. The response was very good from our perspective. The audience was very engaging, so it's always good to come across comments and interact with the viewers. It's always good. बिल्कुल, कमेंट्स में मज़ा आ रहा है, कीप देम कमिंग, वी आर एंजॉयिंग इट। बहुत शुक्रिया जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और इंगेज हो रहे हैं कमेंट्स में। हम चाहते हैं कि प्लीज़ शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, एंड इफ देयर इज़ अ फीडबैक, डू शेयर इट विद अस। Yes, and please don't forget to subscribe. यार subscribe करें. Hit the bell icon as well. यस, हिट द बेल आइकॉन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये तो एक रूटीन की बात है जो कि बहुत ज़रूरी होती है हमारी करने के लिए, और हुड ने तो मुझे बार बार कहना होता है कि इसको याद रखें, इसको याद रखें, ये कहना है। मैं बहुत दफ़ा भूल जाती हूँ। मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, और इससे पहले कि मैं बहुत सारी बातें करना शुरू करूँ और मैं भूल जाऊँ, क्योंकि मैंने अभी कोई 2 घंटे पहले तन मन नीलो नील देखा है, तो मैं Okay. मैं खड़ी हो सकती हूँ उस चीज के लिए, नादिया अफ़गन के लिए, कि उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन दी जाए। क्या परफॉर्मेंस है, क्या कमाल किया है, मतलब अल्फाज नहीं हो रहे बताने के लिए कि नादिया अफ़गन आपने कमाल कर दिया है। ये तो बस, अगर इफ देयर इज एन अवार्ड, नादिया अफ़गन शुड गेट इट। आई थिंक और भी जितने भी मीडिया पोर्टल्स हैं, रिव्यूज के बारे में बात करते हैं, ड्रामा डिस्कशंस के बारे में बात करते हैं, दे आर गोइंग टू से द सेम थिंग। Exactly, this episode belonged to Nadia Afghan. The rooftop scene was phenomenal. मैंने तो जिस वक्त मैं देख रहा था वो couldn't resist and I posted on Instagram stories instantly और टैग किया दोनों को, नुमान मसूद और नादिया अफगन को। सो इट वाज प्रीटी अमेजिंग। एंड तन्मय नील वैसे ही ओवरऑल इतना जबरदस्त जा रहे, ओवरऑल एपिसोड बहुत अच्छी थी, बट इन दोनों ने ना, तन्मय नील के स्टार्स हैं। आई मीन ऐसा लगता है कि ये दोनों हीरो हीरोइन है, वो साइड कैरेक्टर्स हैं। शुजा असद और सहर खान साइड लीड्स हैं, और ये लव ट्रायंगल, मेन लव ट्रायंगल इन तीनों का है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये बात सही कही, और मेरा तो ये मानना है कि ड्रामे तो खैर बहुत अच्छे आ रहे हैं, और बहुत अच्छे सब ड्रामे इस वक्त, चंद ड्रामे तो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मैं कहती हूँ कमाल हो रहा है। लेकिन तन्मन नीलो नील एक ऐसा ड्रामा है,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे तो बहुत अरसे बाद किसी ड्रामे ने इस तरीके से हिट किया है कि आप उस ड्रामे को देख रहे हो और एंड यूर जस्ट इन अ ट्रांस. सो यस, डेफिनेटली एक एक एक्टर का नाम तो मैं नहीं लूंगी, बट इस एपिसोड में जो अभी एपिसोड गुजरी है उसमें सलीम महराज ने भी कमाल का काम किया है. सहर और शुजा तो कर ही रहे हैं बिकॉज वो लीड पेयर हैं, बट आप साइड एक्टर्स को देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं. उस्मान जावेद एंड सलीम महराज बहुत बेहतरीन. उस्मान जावेद ने बहुत अच्छा काम किया है. मैंने तो उनका ये पहले ही ड्रामा देखा है, और सलीम महराज तो करते हैं काम, लेकिन उनको इस किस्म के रोल्स मिल रहे हैं और आई थिंक और मिलने चाहिए. तो बहरहाल तन्मन नीलो नील, अगर उसको इतना नहीं देखा जा रहा है तो मैं एज आई रिपीट अगेन एंड अगेन कि ये एक ऐसा ड्रामा है कि इसको देखना चाहिए और उसके बारे में बात करनी चाहिए. ये अगर हमारी किताबें बनेंगी ड्रामा हिस्ट्री की तो उसमें तन्मन नीलो नील का Definitely. नाम जरूर आना चाहिए. बिल्कुल. Yes, तो ये तो definitely. तन्मन नीलो नील था, और हमने एक बहुत छोटा सा स्लॉट रखा था कि हम जल्दी से उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज आई एम स्टिल इन दैट मोमेंट. अभी जो मैंने अभी अभी इसकी एपिसोड लास्ट एपिसोड देखी है, बट वी आर मेनली वी वांट टू टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट फरार. फरार फरार मैंने आपको कल दूसरा मैसेज किया था कल. बहुत माहौल बना के मैंने आई मेड श्योर कि माहौल हो तब मैं फरार देखूं. आई वांटेड कंप्लीट साइलेंस, आई वांटेड द लाइट्स ऑफ, आई वांटेड my heater on, my comforter on. So, that's how I want to get into the vibe before watching Farrar, because it's totally worth it. It's totally that drama जिसके लिए आपको you need to have popcorns and you want to enjoy the vibe. और जो haunting सा म्यूजिक बीच में आता है, हर कैरेक्टर इतना मजे का है उसका. अच्छा, एक मैं इम्पोर्टेंट बात कहूंगा. मुझे फरार की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आई नो सब ऐसे एक्टर्स हैं उसके अंदर जो जिनका काम बहुत अच्छा है, बट आई एम ग्लैड कि इनमें ना वो नहीं है. द ए लिस्टर टाइप्स आर नॉट देयर. आई मीन हमजा अली बासी डेफिनेटली ही इज द स्टार, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इवन अहमद अली अकबर भी, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिग्रेडिंग देम कि वो इतने बड़े स्टार्स नहीं है, बट इसके अलावा जो इतने इतने लोग हैं ना उसके अंदर, उनको आप बहुत कम देखते हो टीवी के ऊपर. सो इस वजह से ना उनका मुझे ज्यादा मजा आ रहा है देखने का ना. वो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे. जैसा फारिस शफी का मैं वैसे ही म्यूजिकली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. प्लस उन्होंने मौला जट के अंदर इतना अच्छा काम किया था, इसके अंदर भी उनका रोल इतना जबरदस्त लग रहा है सारे का सारा. सो आई एम जस्ट एंजॉइंग द कैरेक्टर्स, द पूल ऑफ कैरेक्टर्स, द पूल आई मीन द एक्टर्स. वो बहुत जबरदस्त है. आई मीन आई एम एंजॉइंग इट. लाइक यू सेड, वैरायटी बहुत सारी हमें मिली हुई है. सो इट्स नॉट लाइक कि ये ड्रामा का लीड ये है या ड्रामे का लीड वो है. एक तो हाँ, इसमें कोई चीज नहीं है, आप सबको देख रहे हैं और सबको उसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं. यस, ठीक है, हमजा इज सपोज टू बी द लीड कैरेक्टर ड्रिवन, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उसको कहें कि इट्स अच्छा नॉट ये हीरो है या ये हीरोइन है. ऐसा नहीं है. सबने अपनी अपनी जगह अपने अपने कैरेक्टर को इतना बेहतरीन परफॉर्म किया. एंड फरार इज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, फरार इज अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. मैंने पिछली जो फरार के बारे में बात की थी उसमें भी एक आता, ये एक सिनेमा एक्सपीरियंस है. ये फरार खत्म होना तो फरार का एक ऐसा निकलना चाहिए, एक फरार ऐसी द मूवी. एपिसोड, मूवी फरार द मूवी एग्जैक्टली. और वो सिनेमा के लिए बने, उसको बहुत मजा एडिट ऐसा आएगा. किया जाए कि वो बड़ा मजा आएगा. इतना जबरदस्त इसके सीन्स हैं. अभी 2 एपिसोड्स पहले जो सीन था जिसमें हारून शाहिद और हमजा अली अब्बासी वर फाइटिंग विद ईच अदर एंड दे पुट सैंड ऑन ईच अदर, वो सिनेमा का सीन है. वो आप मूवीज में देखते हैं, वो आप मौला जाट टाइप मूवी में देखते हैं. तो दोनों डायरेक्टर्स ने कमाल का काम किया है. वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक, जहाँ जहाँ शूट हुई है, लोकेशंस और उसकी एक्सपीरियंस बहुत ग्रैंड है. इट्स बिग एंड यू आर एंजॉयिंग दैट ग्रैंडनेस ऑफ दैट ड्रामा. You're forgetting. I'm sure you're not forgetting. But we cannot simply skip to talk about Ifat Rahim. Ifat Rahim, Ifat Umar. What हाँ, हमने नहीं किया उनके बारे में Unka, बात I क्योंकि हम think फरार के बारे में ही हमने. she was the star in these episodes. Amazing. The whole बिल्कुल scene. बिल्कुल. हाँ, वो एक्चुअली फरार में बेसिकली ये हो रहा है कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि आप जो है ना, अगर बात कैरेक्टर्स पे बात करने पे आए तो फिर तो आप गायब हो जाएंगे.
जैसे आपने इफ़्फ़त की बात की, इफ़्फ़त रहीम साहिबा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है लास्ट 2-3 एपिसोड्स में, जहाँ वो अपनी बेटी को भगा रही होती हैं और पूरा सीन क्रिएट करती हैं, और उसके बाद जब बेटी उनके घर पे आती है तो बहुत वो, अच्छा था। और फिर 2 और कैरेक्टर्स हैं जिनका रोल आज़म और आज़म का जो लेफ्ट हैंड बने हैं, वो हमारे हम्म। सीनियर एक्टर्स हैं। नाम मुझे बिल्कुल ज़हन में नहीं आ रहा है, बट उस तरीके से बहुत सारे, महा हसन का एंट्री हुई है इसके अंदर एज़ अ नर्स, जो हारून शाहिद यार मुझे उनका उनका गेटअप मुझे बहुत पसंद है, वो जो टोपी सी पहनी हुई होती है ना उन्होंने, दैट इज सो ओल्ड स्कूल वाइब्स। मतलब वो वर्ल्ड वॉर की हॉलीवुड मूवीज होती है ना, उसमें नर्सेज आ रही होती है तो उस तरह की लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है वो। बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी। अच्छा, कैरेक्टर को जो इंट्रोड्यूस, हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, और इस तरीके से जैसे मूवीज में इंट्रोड्यूस करते हैं ना, कि आप वेट कर रहे होते हैं, अच्छा अब ये हमें पता होता है मूवीज में तो कि ये कैरेक्टर आने वाला है, तो इसकी इंट्रोडक्शन कैसे होगी। तो इसमें तो हमें ऐसा इतना पता नहीं था कि इतनी बड़ी लाइनअप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो हर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन अगर देखें तो वो बहुत अच्छा है। मैं अगर शुरू से जाऊंगी तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट लाइक इफ आई गो फ्रॉम फारिस, तो फारिस के कैरेक्टर को बहुत इंटरेस्टिंगली इंट्रोड्यूस किया है फ्रॉम द बैक। उन्होंने शॉट लिया है, साइड से शॉट लिया है, वेयर ही इज सिंगिंग अ कलाम, और देयर इज समथिंग। एंड फिर समी खान का कैरेक्टर हुआ है, जेल में इंट्रोड्यूस किया गया है। महा हसन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है शादी के अंदर, और पूरा उन्होंने एक शादी का सीन क्रिएट किया है जिसमें शी सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन कोको कोरिना। तो ये बहुत ये छोटे छोटे बिट्स हैं जो आपको इंगेज रखते हैं पूरे ड्रामे के अंदर, तो ये बड़ी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो चीजें हैं। ऑल्सो अभी फारिस का आपने कहा कि फारिस का इंट्रो हुआ, बट कितना मजेदार तरीके से फारिस भी कनेक्टेड हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है उसके साथ, सुहाइल या अब्रो के साथ, के हाँ, करेक्टर के साथ, यही यू नो ना कि हाउ दे आर कनेक्टिंग, दिस इज अमेजिंग। मतलब वो जिस तरह मजेदार तरीके से हम एक रियूनियन की तरफ जा रहे हैं ना, दैट्स सो अमेजिंग। अब मैं मुझे सोचते सोचते भी इस वक्त गूज बम्प्स आ रहे हैं कि वो सारे के सारे इकट्ठे होंगे, वो किस तरह के सर्कमस्टांसेस में इकट्ठे होंगे, हाउ दे आर गोइंग टू एस्केप। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग, इतनी ज्यादा। आई रियली होप कि ये इसी तरह रहे, बिकॉज अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है इस सारे रियूनियन को, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक रियूनियन की तरफ जा रहे हैं, दैट्स प्रीटी अमेजिंग। सो आई एम लविंग तो इट। ये एक मुश्किल स्टोरी टेलिंग है, ये स्टोरी टेलिंग एक मुश्किल स्टोरी टेलिंग है। मुस्तफ़ा आफरीदी ने इसको जो लिखा है, ये आसान नहीं है कि इतने कैरेक्टर्स को लेकर चलना और उनकी स्टोरीज को एक साथ लूप अप करना इन अ बंच टुगेदर। सो अब आप देखें, जो इन्होंने टीजर दिया है नेक्स्ट एपिसोड का, उसमें इन्होंने दिखाया है कि समी खान का कैरेक्टर जेल से जो भागा है, स्पॉइलर अलर्ट अगर किसी ने नहीं देखा है, तो वो जो जेल से भाग के आया है, एंड ही इज कमिंग टू मामियाज हाउस, सो ही हैज अ रिलेशन विथ मामिया जाफर्स, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या है इस ड्रामे में, मैं इसको फिल्म ही कहना सादिया, शुरू हो गई। सादिया, सादिया, सादिया हाँ, नाम है उनका। हाँ, तो अगर मैं फरार को बीच बीच में फिल्म की तरह बोलूं तो समझ जाए मेरे दिमाग में फरार एक फिल्म ही है। और कौन सा कैरेक्टर है जिसके बारे में हमने बात करनी है फरार के? यार, कैरेक्टर की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जो ट्रैक है जहाँ पे नादिया जमील के भाइयों और उनकी फैमिली का जो ट्रैक है ना, वो बहुत ही एक्साइटिंग है। मतलब उसके अंदर इतना मजा आता है। हालांकि इस एपिसोड के अंदर सिर्फ उसमें एक छोटा सा पार्ट आया है, वेयर हसन न्याजी इज कमिंग टू द लॉयर, एंड वो फिर उसका बैक में स्टोरी में चली जाती है अबाउट द फैक्ट कि सुहाई और उनके ब्रदर इन लॉ की शादी कैसे हुई थी, तो वो एड्रेस हम्म। लेने के लिए वहां पे आते हैं। बट उन दोनों तीनों भाइयों की प्रेजेंस बड़ी अच्छी है, और हसन न्याजी तो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, तो यार वो मुझे बड़ा। नहीं, वाकई बड़ा मजा है। जैसे ही वो आपने कहा 5-6 सेकंड का, शायद 15-20 या 1-2 मिनट, पता नहीं जितनी देर का भी सीन था, हसन न्याजी एंटर होते हैं, वो ऐसा मजा आने लग जाता है ना, उनकी तीनों भाइयों की वाइफ। वो एक बंदा बोल रहा है लेकिन वो तीनों भाइयों को उठा दिया, वो जबरदस्त। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे ईफा, और वो क्वेश्चन है, व्हाट हाउ वुड यू रेट द केमिस्ट्री बिटवीन मामिया जाफर और अहमद अली अकबर, एज इन सादिया एंड द पुलिस ऑफिसर? उनकी लव स्टोरी या उनकी केमिस्ट्री अच्छा, आपको कैसी लग रही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आई एम दिस इज द फर्स्ट ड्रामा जो मैंने मामिया जाफरी का देखा है, जाफर है? मामिया का देखा जाफर, है। हाँ।
मामिया जाफर का देखा है और मुझे उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक उनकी केमिस्ट्री, बिकॉज आई थिंक अहमद का कैरेक्टर इस किस्म का दिखाया है, who's not interested in taking forward a relationship, but he also wants to take it forward because of her mother and the societal pressure कि उनकी शादी होनी चाहिए। तो आई थिंक अभी तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुई है और ना ही वो कुछ लग रहा है, बट आई थिंक अब आगे कुछ इस ट्रैक को दिखाएंगे कि ये कैसे बढ़ता है। लेकिन लास्ट सीन में जब ये उनके घर जाते हैं तो अच्छा इंटरेस्टिंग सा लगा था। इट वाज क्यूट मोमेंट्स, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट आई कैन से। हाँ, इट वाज ओकेश। सो बट अच्छा है, लेट्स सी। उसके बाद टीजर आ गया और टीजर में दिखाया हुआ है कि वो समी खान जो है, मोहसिन मिर्जा या यूसुफ मिर्जा नाम है उनका, समी समी का उसके अंदर ना, तो वो कहती है कि आप मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। तो लेट्स सी ये रिश्ता इनका अब लेट्स सी अब इसमें होता ये है। उन्होंने कैरेक्टर कैसे जोड़ा है। हाँ, क्या रिलेशनशिप है उसके साथ, सादिया के साथ इन मिर्जा साहब का, ये भी नहीं पता, ये पता अच्छा, चलेगा। सो आपने इफ़त रहीम की बात की थी और हमने उसको थोड़ा सा जल्दी से कवर अप कर दिया था बिकॉज द थिंग इज इंटरनेट का कुछ मसला हो गया था। हाउएवर आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड एंड फिनिश दिस थिंग। इफ़त रहीम का वो जो सीन था जिसमें उन्होंने कब्र खोदी है और पूरा उनकी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, इट वाज डन ब्रिलियंटली बाय हर। और उसको उस शॉट को पहले दिखाना कि उन्होंने वो कच्चा घर कैसे था और वो कहाँ पे दफन करती हैं, और फिर उसको 10 साल बाद दिखाना कि कैसे वो घर पक्का हो गया और कहाँ पे माखे की कब्र रखी हुई है। आई थिंक उस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छा दिखाया है। आई एम श्योर वो उसकी कंटिन्यूटी के बारे में अगर बात करें तो वेरी वेल टेक्निकली डन and very well performed as well. So ये था यस, फरार and it's going well. We are enjoying it. We look forward to it. अब ग्रिपिंग होता जा रहा है और दोबारा से मैं बात करूंगी कि बस अब 2 इसकी एपिसोड्स एक दे दें एडिट यार। बननी चाहिए जो कि हम सिनेमा में देखें। मुझे तो 2 एपिसोड्स चाहिए फिलहाल, कि यार एक हफ्ते में एक एपिसोड बहुत कम है। 2 एपिसोड्स लगा दें, मेहरबानी होगी आपकी। और बाद में एक ही मूवी, आई मुझे एम नहीं नॉट लगता सेइंग कि कि इसी से। ग्रीन टीवी जो है वो आज हमारी बातें बहुत ओवरलैप हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ग्रीन टीवी 2 एपिसोड्स लगाता है, बट हमारी ख्वाहिश है कि आप 2 एपिसोड्स कर दें। नहीं नहीं, ग्रीन टीवी लगाता है, कोई एक आध ड्रामा है उनका जो 2 एपिसोड लगाता है। खैर वो तो एक सेपरेट बात है, बट हम ग्रीन टीवी को टैग करेंगे क्या है कि फरार का ना, चूंकि जो जो आगे बढ़ा है, सस्पेंस ज्यादा बढ़ा है, तो एक एपिसोड से काम नहीं चलेगा। और जब ये ड्रामा खत्म हो जाए तो इसका कोई प्रीक्वल टाइप लगा दें। इसका तो प्रीक्वल भी बड़े आराम से बन सकता है, बैक स्टोरीज कंबाइन कर दें। वो किस तरह, बिल्कुल। वो क्या है, क्यूआईपी ज्वाइन हुई, उसका अहमद अली अकबर का बाप किस तरह मरा, हमदानी साहब के क्या मसले मसाइल थे। सो एक बड़ा अच्छा सा प्रीक्वल बन सकता है। बट एक मूवी बनाए इसकी बहुत जरूरी है। एंड ऑन दैट नोट वी वुड लाइक टू से खुदा हाफिज। और अगर हुर की खुदा हाफिज रिकॉर्ड नहीं हो तो हमारे मुल्क के इंटरनेट का मसला है और मुसलसल रिकनेक्टिंग आ रहा है। तो बहुत माजरत के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी और नए ड्रामे और इन ड्रामों की दूसरी किस्तों के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज। यस, डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।